आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी 2023 की बोर्ड परीक्षा में, जी हां 2023 की बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक लाना चाहते हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सितंबर माह से पढ़कर आप हिंदी विषय में 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। और जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके 95% प्लस पक्का आएंगे। आज का यह वीडियो यदि आप देख लेते हो और इसी के अनुसार अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करते हो, और हर कोई फोड़ेगा हिंदी में 95% प्लस अंक, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको हिंदी विषय में क्या पढ़ना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए और क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहां पर आप जान लें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल माह से शैक्षिक सत्र की शुरुआत होती है। अप्रैल माह से शैक्षिक सत्र की शुरुआत होती है और मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने बीत चुके हैं। 5 महीने बीत चुके हैं और अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने अभी तक किसी भी तरह की तैयारी नहीं की, तो आप सितंबर माह से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे ला सकते हैं। तो चलिए यहां पर जान लीजिए आप सभी कि गद्यांश आधारित जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, गद्यांश आधारित जो प्रश्न आएंगे, यानी 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और प्रत्येक गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कितने? 5 प्रश्न दिए होंगे, जिनके लिए आपको कुल 10 नंबर मिलेंगे। यानी किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, जिसके लिए 10 नंबर निर्धारित हैं। तो गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और यदि आपने सामान्य हिंदी विषय को लिया है तो उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है कि सितंबर माह से आप 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई करके 95% कैसे ला सकते हैं। आप उस वीडियो को भी शेयर करें और उस वीडियो को देखकर उसी के अनुसार तैयारी करना स्टार्ट कर दें। दूसरा पाठ आपको पढ़ना है अशोक के फूल, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी लिखा हो सकता है, या आप लिख सकते हो। और अगला चैप्टर आपको तैयार करना है भाषा और आधुनिकता। तो भाषा और आधुनिकता यह किसके द्वारा लिखा गया चैप्टर है? भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। इस पाठ को भी आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। और अगला पाठ है यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो गद्यांश हेतु आपको इतने ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स तैयार कर लेने हैं। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अशोक के फूल, और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाषा और आधुनिकता, इस पाठ के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। और रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस पाठ के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इतने ही चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद पद्यांश पर आधारित जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स यानी पाठ पढ़ लेने हैं। तो यहां पर आप जान लें कि पद्यांश कितने होंगे? 2 पद्यांश पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का, कितने?
5 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। तो यदि आप इतने ही पाठ तैयार कर लेते हो तो आपके ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पहला पाठ आपको तैयार करना है प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरा पाठ आप तैयार कर लीजिए गंगा अवतरण, जिसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और अगला पाठ आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है पवन दूतिका, और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगला चैप्टर तैयार कर लेना है श्रद्धा मनु, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और अगला चैप्टर तैयार कर लीजिए आप सभी कैकेयी का अनुताप, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और अगला चैप्टर आप तैयार कर लें अभिनव मनुष्य, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आप यदि 10 अंक पक्का करना चाहते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में, तो आप पद्यांश हेतु यानी जो पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, इसके लिए आप इतने ही चैप्टर तैयार कर लो। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर, पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त और अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं सभी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से तैयार करने हैं, तो महत्वपूर्ण लेखकों के अंतर्गत आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है और इनकी रचनाओं को भी तैयार करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। तो ये 3 जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लेखकों में। तो इतने ही जीवन परिचय आपको तैयार करना है और इनकी रचनाओं को भी तैयार कर लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण कवियों में आपको कौन कौन से कवि परिचय तैयार कर लेना है, तो यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है और इनकी रचनाओं को भी तैयार करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और रचनाएं आपको तैयार कर लेना है। तो मात्र आपको महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत 5 कवियों का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को तैयार कर लेना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और 5 नंबर मिलेंगे आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाओं को लिखने के लिए, और 5 नंबर मिलेंगे आपको जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को लिखेंगे। यानी कुल 10 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और इसके बाद आपको तैयार कर लेना है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी चरित्र चित्रण, यानी जो निर्धारित कहानी है उसमें से प्रश्न कैसा आएगा, चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आएगा, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित प्रश्न आएगा। तो महत्वपूर्ण जो कहानी है वहां से प्रश्न आएगा 5 अंक का। और खंड काव्य में यहां पर आप देख सकते हैं जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसमें से कैसा प्रश्न आएगा, यानी खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न कैसा होगा, खंड काव्य की विशेषताएं और पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आएगा और प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित हो आपको उसी खंड काव्य को तैयार कर लेना है और इस तरह के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपको संस्कृत खंड यानी संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर्स आप कौन कौन से तैयार कर लें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है संस्कृत भाषायाः महत्वम, दूसरा चैप्टर है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, इस चैप्टर को भी आपको तैयार कर लेना है। तीसरा चैप्टर है जातक कथा और चौथा चैप्टर है महामना मालवीय, 5वां चैप्टर है महर्षि दयानंदा और संस्कृत पद्यांश है तो आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए, नृपति दिलीपा और सुभाषित रत्नानि,
इन्हीं से 2 पद्यांश आएंगे, यानी जो पद्यांश आधारित प्रश्न होगा 2 पद्यांश आते हैं और किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है। और गद्यांश कितने आते हैं? 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर गद्यांश से मिलेंगे और 7 नंबर आपको पद्यांश से मिलेंगे। कुल 14 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे यदि आप इन्हीं चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आप इन सभी टॉपिक्स को जल्दी जल्दी पढ़ लो, यानी जल्दी जल्दी तैयार कर लो, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। और 2023 की बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% की गारंटी है। रस से रिलेटेड प्रश्न आएगा, कितने अंक का आएगा? 2 अंक का आएगा। छंद से रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 अंक का। अलंकार से रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 अंक का। और संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों से रिलेटेड प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो आपको महत्वपूर्ण रस कौन कौन से तैयार करना है आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से आपको तैयार करने हैं और अलंकार कौन कौन से तैयार करने हैं आप कमेंट करेंगे तो जल्द ही वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद आप देख पाएंगे समास में अव्ययी भाव और कर्मधारय से रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 अंक का। शब्द रूप जो होगा 2 अंक का प्रश्न आएगा। धातु रूप से 2 अंक का प्रश्न आएगा। प्रत्यय से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। और विभक्ति परिचय से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 19 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी कुल 19 नंबर इतने टॉपिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। 19 नंबर आपको मिल जाएंगे और ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर यहां से प्रश्न आएंगे। और इसके बाद आपको तैयार करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए? यहां पर पहला निबंध है आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है और इस पर वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा दी है। आतंकवाद, समस्या और समाधान आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं दूसरा निबंध आपको तैयार करना है मेरा प्रिय कवि। तीसरा निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर भारतीय किसान, समस्या और समाधान। चौथा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। पांचवा निबंध आपको तैयार करना है साहित्य समाज का दर्पण है। और छठा निबंध आपको तैयार करना है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। इतने ही निबंध आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लेने हैं। और यदि आप इतने ही निबंध तैयार कर लेते हो तो आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा 9 नंबर का आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ बताया है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप सब इतना ही तैयार कर लो और आपके हिंदी विषय में 95% प्लस अंक पक्का आएंगे। आपको करना क्या होगा? आपको मेहनत और लगन के साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। अब आपको आलस नहीं बरतना है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं और जो लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। और बोर्ड एग्जाम में मैंने तो आपको बता दिया कि क्या क्या तैयार कर लें ताकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक आ जाएं। लेकिन यदि आप मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे आएंगे? इसलिए अब आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है 2023 बोर्ड परीक्षा की। और हिंदी में 95% प्लस अंक लाना है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। साथ ही आपको क्या तैयार कर लेना है? साथ ही आप जो पुराने पेपर हैं हिंदी विषय के, पुराने पेपर हैं और हिंदी के जो मॉडल पेपर हैं, हिंदी के पुराने पेपर और जो मॉडल पेपर हैं, इन सभी को हल करके जरूर देखिए, इन सभी को हल करके सीखिए। और आपको इससे क्या लाभ होगा? आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस तरीके के आते हैं और आप किस तरीके से कितने समय में इन प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं।
तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसी के अनुसार आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।